हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू कंप्लीट IQ, योर गेटवे टू एग्ज़ाम सक्सेस। आज हम लोग एक नए सीरीज़ को स्टार्ट करने वाले हैं जो SSC 2025 के एग्ज़ाम्स होंगे उनको टारगेट करके। इस सेशन में हम लोग SSC के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ज़्यादा से ज़्यादा पूछे गए मोस्ट रिपीटेड वाले प्रैक्टिस करेंगे एंड उनके सॉल्यूशंस कुछ ऐसे करेंगे कि आने वाले एग्ज़ाम्स में जो भी क्वेश्चंस कॉमन हो ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन पड़े एंड आपको इस सेशन से मैक्सिमम बेनिफिट हो। अगर आप लोग मेरे साथ इस सीरीज़ के एंड तक जुड़े रहेंगे तो आपके 2025 के एग्ज़ाम्स ज़्यादा से ज़्यादा जीके के बनने वाले हैं। जीके के लिए आप लोग कुछ और करने का ज़रूरत नहीं है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। एंड येस, आप लोग अपने सजेशन ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि वीडियो कैसा लगता है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। Which of the following is a famous folk dance of राजस्थान? राजस्थान का जो फॉलोइंग ऑप्शंस में से फेमस फोक डांस है वो है कलबेलिया। कलबेलिया को स्नेक चार्मिंग डांस भी कहा जाता है, ये भी आप लोग याद रखिए। इसी के साथ साथ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया कलबेलिया। लेकिन बाकी के जो ऑप्शंस है वो सब शायद आपके नेक्स्ट ईयर एग्जाम में पूछ दिए जाए कि चांगलो किस स्टेट का डांस है, तो ऑप्शंस से नज़र दोहराना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कलबेलिया। इसी के साथ साथ चांगलो इज अ डांस ऑफ नागालैंड। दस काठिया जो है ये उड़ीसा का एक फेमस डांस है एंड पाला जात्रा इज अ फेमस फोक डांस ऑफ वेस्ट बंगाल। ये तीनों पॉइंट भी आप लोग याद रखिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कलबेलिया। Which of the following is a famous novel by मुंशी प्रेमचंद? फॉलोइंग ऑप्शंस में से जो मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है फेमस नॉवल है गौरन। गौरन उनका बहुत ही फेमस नॉवल है। करेक्ट आंसर इज गौरन। एंड इसी के साथ साथ बाकी ऑप्शंस के जो राइटर्स है वो भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। फॉर इंस्टेंस, गुनाहों का देवता ये किसने लिखा है? इट वॉज अ नॉवल रिटन बाय धर्मवीर भारती। कितने पाकिस्तान इस नॉवल बाय कमलेश्वर। एंड राग दरबारी किसने लिखा है? देन श्रीलाल शुक्ला। ये सब ऑप्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट ईयर आने के चांसेस से आप लोग ध्यान दीजिए। डी गुकेश इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? डी गुकेश जो है इस बार 2024 में जो चेस ओलंपियाड हुआ था उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है एंड इंडियन जो चेस ओलंपियाड हो रहा था उसमें इंडियंस ने टॉप किया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है चेस। ही इज़ अ वेरी फेमस चेस प्लेयर एंड ग्रैंड मास्टर भी है इंडिया के। तो करेक्ट आंसर इज चेस। इसी के साथ साथ आपके लिए एक होमवर्क है, ये कितने नंबर के ग्रैंड मास्टर है? चेस ग्रैंड मास्टर जैसे कि फर्स्ट थे विश्वनाथन आनंद, ऐसे ही अब तक 85 ग्रैंड मास्टर्स है चेस के। जो दी गुकेश थे वो कितने नंबर के ग्रैंड मास्टर है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, आपका होमवर्क है। Which state hosted the 38th National Games of India? 38th नेशनल गेम्स जो 2024 में होने वाला था लेकिन ये अब 2025 के फरवरी के मंथ में होगा। जनवरी फरवरी के मंथ में 2024 का गेम है। होस्ट स्टेट है उत्तराखंड एंड इसका मैस्कॉट जो था वो था हिमालयन एक बर्ड। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है उत्तराखंड। एंड मैस्कॉट क्या है? देन हिमालयन का मोनल, दैट इज हिमालयन का पीकॉक जो है वो था इस नेशनल गेम्स का मैस्कॉट। ये गेम अब तक हुआ नहीं है, होने के बाद इसके मेडल्स टैली भी हम लोग देख लेंगे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है उत्तराखंड। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैमल फेयर इज़ हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़? वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट कैमल फेयर है वो पुष्कर में होता है, पुष्कर राजस्थान। तो करेक्ट आंसर इज पुष्कर राजस्थान में वर्ल्ड का लार्जेस्ट, नॉट ओनली इंडिया ऑल्सो ऑफ द वर्ल्ड। आप लोग ध्यान रखिए, लार्जेस्ट कैमल फेयर पुष्कर राजस्थान। इसी के साथ साथ हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फेयर्स देख लेते हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सोनपुर कैटल फेयर जो है वो हरिहर क्षेत्र मेला भी कहा जाता है इसे। ये लार्जेस्ट कैटल फेयर है। लार्जेस्ट कैमल फेयर पुष्कर फेयर, लार्जेस्ट कैटल फेयर सोनपुर कैटल फेयर। कहाँ पे होता है? बिहार में। इसका एक और नाम हरिहर क्षेत्र मेला। उसी के साथ साथ सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला जो है ये लार्जेस्ट क्राफ्ट मेला है इंटरनेशनल का, लार्जेस्ट, दैट इज़ वर्ल्ड का, नॉट ओनली इंडिया। लार्जेस्ट इंटरनेशनल क्राफ्ट फेयर कहाँ पे होता है? देन सूरजकुंड फरीदाबाद हरियाणा में होता है। ये दोनों आप लोग याद रखिए। इसी के साथ साथ दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो है कि फोर्थ कमिंग जो आने वाला अगले साल 2025 में 38th एडिशन का सूरजकुंड मेला होगा एंड ये फरवरी के मंथ में होता है हर साल, तो अगले साल भी फरवरी के महीने में होगा। एंड इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है सोनपुर कैटल फेयर। आजकल आप देख सकते हैं इंडियन कैलेंडर से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं किस महीने में होता है। देन इट इज़ सेलिब्रेटेड और हेल्ड इन द मंथ ऑफ नवंबर, जो अभी प्रेजेंटली चल रहा है। कार्तिक पूर्णिमा के टाइम पे, फुल मून डे पे होता है। ये दोनों पॉइंट्स भी याद रखिए अगर आप लोग अभी कोई एग्जाम देने जा रहे हैं तो इसके क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं।
हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इंडियन म्यूजिशियन इज द इन्वेंटर ऑफ मोहन वीणा? मोहन वीणा के जो इन्वेंटर है, फॉलोइंग ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर है पंडित विश्व मोहन भट्ट। पंडित विश्व मोहन भट्ट इज द इन्वेंटर ऑफ मोहन वीणा। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पंडित विश्व मोहन भट्ट किस इंस्ट्रूमेंट के साथ एसोसिएटेड है, देन करेक्ट आंसर विल बी मोहन वीणा। How long can a person remain a minister without being member of either house of state legislature? MP या तो फिर MLA नहीं होने के साथ साथ अगर MLA नहीं है देन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में आप मिनिस्टर हो सकते हैं मैक्सिमम 6 मंथ्स के लिए। एंड लोकसभा के अगर आपको मिनिस्टर होना है विदाउट MP देन भी आप लोग मैक्सिमम 6 मंथ्स के लिए हो सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इज 6 मंथ्स, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेचर हो या तो फिर राज्यसभा एंड लोकसभा। 6 मंथ्स ही मैक्सिमम टेन्योर होता है। अगर आप लोग MP या MLA नहीं है तो मैक्सिमम कितने दिन तक वो मिनिस्टर रह सकते हैं? अगर उसके बाद वो लोग मिनिस्टर इलेक्ट हो गए फ्रॉम आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट देन दे विल बी कंटिन्यूइंग एज मिनिस्टर, बट अगर नहीं मिनिस्टर इलेक्ट हुए देन 6 मंथ्स का मैक्सिमम टेन्योर हो सकता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 6 मंथ्स। When was the first लोकसभा इलेक्शन हेल्ड? फर्स्ट जनरल लोकसभा इलेक्शन जो था, इंडिया का फर्स्ट इलेक्शन, वो हेल्ड हुआ था इन द ईयर 1951-1952। तो करेक्ट आंसर इज 1951-1952। Who among the following female singers had been felicitated with the भारत रत्न? ये देखिए लता मंगेशकर जी। लता मंगेशकर जी इज़ दी फॉलोइंग ऑप्शंस में से ओनली म्यूजिशियन, फीमेल म्यूजिशियन जिनको भारत रत्न दिया गया था। किस साल दिया गया था? देन 2001 में इनको मिला एंड इनका डेथ 2022 में हुआ, जिसके बाद इनके क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा एग्जाम्स में दिख रहे हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है लता मंगेशकर। कब अवार्ड इन्होंने रिसीव किया भारत रत्न? दैट इज इंडियाज हाइस्ट सिविलियन अवार्ड, देन इन द ईयर 2001। Which of the following states of India is the first to receive rainfall from the southwest monsoon? साउथ वेस्ट मानसून जो जून के महीने में होता है, जून जुलाई के महीने से स्टार्ट होके टिल नवंबर, अक्टूबर नवंबर तक चलता है। तो वो कहाँ से इंडिया में एंटर करता है? सबसे फर्स्ट स्टेट जो हिट करता है वो होता है केरला। आप लोगों के लिए होमवर्क है, केरला में मॉनसून हर साल किस टाइम पीरियड में, दैट इज़ इन द मंथ ऑफ विच मंथ एंड विच डेट, डेट अलॉन्ग विथ मंथ आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। पूछा जाता है एग्जाम में, इसीलिए ये क्वेश्चंस मैं पूछ रही हूँ आप लोगों से। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है केरला एंड मंथ एंड डेट आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए साउथ वेस्ट मॉनसून का। एंड इसी के साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून रेनफॉल जो विंटर में होता है वो कौन सा स्टेट रिसीव करता है? देन तमिलनाडु रिसीव करता है। जो नवंबर दिसंबर के टाइम पे रेनफॉल होता है नॉर्थ ईस्ट मॉनसून का, दैट इज़ रिट्रीटिंग मॉनसून, उसमें तमिलनाडु सबसे ज़्यादा रेनफॉल रिसीव करता है। मुल्कराज आनंद इज द ऑथर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स? मुल्कराज आनंद का जो एक बहुत ही फेमस नॉवल है वो है अनटचेबल। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है अनटचेबल इज़ अ फेमस नॉवल रिटन बाय मुल्कराज आनंद। आप लोग पिक्चर देख के भी आंसर कर सकते थे। आप लोग याद रखिए, इस तरीके से जब पिक्चर देखते हैं तो एग्ज़ाम में ज़्यादा याद रहते हैं। इसी के साथ साथ हम लोग एक बार देख लेते हैं कि ऑप्शंस में जो अगला दिया गया था इसमें से द गाइड किसने लिखा है? देन R.K. नारायण का नॉवल है द गाइड। द इनविजिबल मैन रिटन बाय H.G. वेल्स पूछा जाता है, आप लोग याद रखना। ए पैसेज टू इंडिया रिटन बाय E.M. फॉर्स्टर। इसी के साथ साथ ए पैसेज टू इंग्लैंड, इन दोनों में आप लोग कन्फ्यूज़ नहीं हुई है। देखिए ए पैसेज टू इंडिया नेम इंग्लिश जैसा है, E.M. फॉर्स्टर। उसी के साथ साथ ए पैसेज टू इंग्लैंड नीरज सी चौधरी का लिखा गया बुक है। ये एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, आप लोग याद रखना। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम वॉज बिल्ड इन विच स्टेट? बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम जो है ये ओडिशा के स्टेट में लोकेटेड है। तो करेक्ट आंसर इज ओडिशा। एंड इसी के साथ साथ हमारे इंडिया का अलॉन्ग विथ इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम जो है, इंडिया का लार्जेस्ट स्टेडियम कौन सा है? द नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो अहमदाबाद गुजरात में लोकेटेड है। एंड ये जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है इंडिया का तो लार्जेस्ट है ही, इसी के साथ साथ वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम, बट इंडिया का लार्जेस्ट स्टेडियम। इसका कैपेसिटी कितना है ये भी पूछा जाता है। देन 1,32,000 का कैपेसिटी है। ये पॉइंट्स आप लोग याद रखिए। लोकेटेड इन अहमदाबाद गुजरात। Which of the following musicians of medieval India is referred to as Tutiya Hind and is also regarded as father of Qawwali? कव्वाली के जनक या तो फिर फादर ऑफ कव्वाली। एंड
तूतीय हिंद, ये दोनों नाम किसका निकनेम है, किसको ये निकनेम्स दिए गए थे? देन अमीर खुसरो, ही इज़ नोन एज द इन्वेंटर ऑफ कवाली, फादर ऑफ कवाली, तूतीय हिंद एट्सेट्रा। ये किनके टाइम पीरियड में थे? ये आप लोग एक बार हिस्ट्री पढ़ने से रिविजन हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए अमीर खुसरो एक्सिस्टेड इन हुज टाइम पीरियड, किसके कोर्ट में ये कोर्ट पोएट थे। ये आपका होमवर्क है एंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है अमीर खुसरो। The Balti dance of Dash is distinct as it has its own costume, music and song in the Balti language. Balti dance किस स्टेट का फेमस फोक डांस है? देन लद्दाख का एक फेमस फोक डांस है बाल्टी डांस। देखिए जो हमारे बॉर्डर स्टेट्स है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, उनसे जो फोक डांसेस है बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो आप लोग याद रखिए लद्दाख का फेमस फोक डांस है बाल्टी डांस। कहाँ पे? देन लद्दाख। करेक्ट आंसर इज लद्दाख। Who was famous for publishing a formula in 1827 that shows the relationship between current, resistance and voltage? Current, resistance and voltage का जो फॉर्मूला दिया था रिलेशनशिप 1827 में, वो फॉर्मूला दिए थे जॉर्ज साइमन ओम ने। तो करेक्ट आंसर इज जॉर्ज साइमन ओम। इनके एक और इन्वेंशन बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, दैट इज़ वो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, आपका होमवर्क है। एंड इनका जो फॉर्मूला था 1827 में आया था, किसका रिलेशनशिप? करंट, रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज। Who received the title Pandita from the faculty of Calcutta University for her knowledge of Sanskrit? पंडिता फॉलोइंग ऑप्शंस में से टाइटल किनको दिया गया था? देन रामाबाई सरस्वती रिसीव्ड द टाइटल पंडिता फ्रॉम हर फैकल्टी ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी फॉर हर नॉलेज ऑफ संस्कृत। करेक्ट आंसर इज रामाबाई सरस्वती। Identify the correct pair name of shifting agriculture and related state from the following. Following options में से shifting agriculture that is झूम cultivation को किस स्टेट में किस नाम से जाना जाता है? एक ही ऑप्शंस करेक्ट है इसमें से। जो बेवार है, बेवार मध्य प्रदेश में जाना जाता है शिफ्टिंग कल्टिवेशन को। दिस ऑप्शन इज करेक्ट। इसी के साथ साथ ये तीनों रॉन्ग है। एक बार हम लोग इनको भी देख लेते हैं कि शिफ्टिंग कल्टिवेशन को डिफरेंट स्टेट्स में क्या कहा जाता है। देन इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ आसाम, मणिपुर, मेघालय एट्सेट्रा इट इज़ नोन एज झूम कल्टिवेशन। स्पेसिफिकली मणिपुर में जाना जाता है एज पामलो। एंड बस्तार या तो फिर छत्तीसगढ़ जहाँ पे झूम कल्टिवेशन होता है, वहाँ पे झूम कल्टिवेशन को जाना जाता है एज दीपा। इन मध्य प्रदेश इट इज़ नोन एज बेवार और दहिया। इन ओडिशा इट इज़ नोन एज पामादाबी। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर और शिफ्टिंग कल्टिवेशन ऑफ ओडिशा पामादाबी। वेस्टर्न घाट में इसे जाना जाता है कुमारा। साउथ ईस्टर्न राजस्थान, और राजस्थान में इसे जाना जाता है वलरे और वल्ट्रे। हिमालयन रीजन में इसे जाना जाता है एस खी। एंड झारखंड में कुरुआ। तो ये सब शिफ्टिंग कल्टिवेशन के नाम है। लास्ट एग्जाम में मध्य प्रदेश का पूछा, इस एग्जाम में अलग से आपको ऑप्शन देके किसी भी स्टेट का पूछा जा सकता है, तो आप लोग ध्यान दीजिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। एंड मध्य प्रदेश में क्या जाना जाता है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को? देन बेवार। When one stone is thrown upwards, what type of energy conversion would occur? Stone को जब पोजीशन में था, अपने पोजीशन में, तब वो पोटेंशियल एनर्जी में था। पोटेंशियल एनर्जी से जब ऊपर भेजा गया अपने फोर्स को लगा के, तब वो किनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। एंड किनेटिक एनर्जी जब स्टोन अपवर्ड थ्रो करके नीचे गिरेगा तो किनेटिक एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाएगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल एनर्जी की वजह से वो नीचे पुल होगा एंड आके फिर से वो स्टेबल हो जाएगा इन स्टेशनरी मोशन। तो इस वजह से वो पोटेंशियल एनर्जी में फिर से कन्वर्ट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज किनेटिक एनर्जी वुड चेंज टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? जो स्टेटिक मोशन, विदाउट मोशन में नो मूवमेंट के साथ जो एनर्जी होता है वो पोटेंशियल। एंड पोटेंशियल एनर्जी में जब फोर्स लगने की वजह से जो मूवमेंट होता है उसे बोला जाता है किनेटिक एनर्जी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है किनेटिक एनर्जी वुड चेंज टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। Which of the following is an example of revenue receipt in government budget? Revenue receipt का example कौन सा है? Sale of government owned land. Land अगर सेल किया तो वो capital receipt हुआ। Repayment of loan. Loan repay कर रहा है तो ये receipt नहीं है, ये expense है। Dividend receipt. Dividend जो receive किया जाता है state owned enterprise से, या तो फिर money borrowing from international organization. Money जो borrow किया जाता है वो revenue नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम अ स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज। डिविडेंड मतलब प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट जो रिसीव करता है हर साल, तो इसीलिए वो रेवेन्यू रिसीव्ड। जो 1 ईयर के लिए रिसीव्ड होता है वो रेवेन्यू होता है। एंड मोर देन 1 ईयर, जब 1 ईयर को एक्सीड कर जाता है तो वो कैपिटल रिसीव्ड होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम अ स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज।
lack of functional small intestine can cause a malabsorption disorder leading to diarrhea, malnutrition, weight loss, etc. This particular condition is known as, इस particular condition जिसके वजह से small intestine का function जो होता है वो अगर चेंजेस आए उसमें, या तो फिर फंक्शन को प्रॉपरली अपना नहीं करे स्मॉल इंटेस्टाइन, तो उस वजह से मेल एब्जॉर्प्शन का भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल आपको डायरिया हो जा सकता है, डिसेंट्री हो जा सकता है, मेल न्यूट्रिशन हो सकता है, वेट लॉस हो सकता है. इस पर्टिकुलर सिंड्रोम को कहा जाता है शॉर्ट बॉवेल सिंड्रोम, जिसमें आप बार बार टॉयलेट जाते हो बेसिकली. तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है शॉर्ट बॉवेल सिंड्रोम. विद दिस वी कंक्लूड आवर सेशन हियर. होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा. कोई भी इम्प्रूवमेंट चाहिए इसके रिगार्डिंग तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर करें, कमेंट करें वीडियो कैसा लगा. एंड अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए चैनल को. एंड इसी के साथ साथ एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस सीरीज़ के एंड तक मेरे साथ जुड़े रहिए. तो आपका नेक्स्ट ईयर जो भी एग्ज़ाम होने वाला है एसएससी का, इसी के साथ साथ रेलवे का, वो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है. एंड जीके के मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे. तो इसी के साथ थैंक यू सो मच.